Together for our second last contestant of Urdu speech, Wasiq Riaz, from a student from head office. ज़माना देखेगा कि उठेगा महशर मेरी गुफ्तगू का। इंतहाई काबिल एहतराम मेहमानाने गरामी, साहिबे बसीरत जज साहिबान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मौज़ूए सुख्न है, क्या हम आज़ाद हैं? जो कौम अपने अफकार और नज़रियात को, अपनी गैरत को अपने पाँव तले रौंद दे, वो आज़ाद नहीं होती। जो कौम अपनी इज्जत और गैरत को चंद डॉलरों के इवज बेच दे, वो कौम आज़ाद नहीं होती। हज़राते ज़ीवकार, जिंदा कौमें अपने अफकार और नज़रियात को दुनिया में उजागर करती हैं, ना कि अपने पांव तले रौंदती हैं। ये मुल्क हमने लाखों इंसानों की कुर्बानी के बाद हासिल किया। हमारी बहनों की अस्मतें लुटी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस मुल्क को इसी तरह छोड़ दें? ये वतन तुम्हारा है, तुम ही हो पासिबां इसके। और जहां तक बात की जाती है कि हमारे अस्लाफ ने बड़ी कुर्बानियां दी और हमारे अस्लाफ की हिदमात को आज भी तारीख अपने अंदर समोए हुए है, लेकिन वो नजरियात और अफकार के पैकर थे। वो ज़हनी तौर पर आजाद थे, लेकिन हम ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। और जो कौमें ज़हनी तौर पे और नजरियाती तौर पे गुलाम होती हैं, वो कौमें कभी जिंदा नहीं हुआ करती। अगर हमने जिंदा कौम बनना है तो हमें तसव्वुर इकबाल की तरफ जाना होगा, हमें प्यामे मशरिक की तरफ जाना होगा। घंटियां न बजाओ, मुझे अपने दर्द को अल्फाज का पहनावा तो पहनाने दो। तड़प उठे जिससे फूले चमन, तड़प उठे जिससे फूले चमन, मेरे जुलब से वो नालाए बुलबुल तो सुनाने दो। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी।